मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी ने धमाकेदार जीत हासिल की है। चंद्रभानु पासवान ने 60,000 से ज्यादा वोटों से सपा को पटकनी देकर इतिहास रच दिया है। बीजेपी की इस जीत का रहस्य क्या है? क्या ये 2024 के लोकसभा चुनाव की हार का जवाब है? कौन है बीजेपी को मिल्कीपुर उपचुनाव में बम्पर जीत दिलाने वाले? चंद्रभानु पासवान अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट, जहां 2022 में सपा के अवधेश प्रसाद ने जीत दर्ज की थी, लेकिन 2024 में सांसद बनने के बाद उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया और इसी वजह से यहां उपचुनाव हुआ। इस सीट पर कुल 3,58,000 मतदाता है, जिसमें अनुसूचित जाति और ओबीसी वर्ग के वोटर सबसे प्रभावी हैं। बीजेपी ने इस चुनाव में चंद्रभानु पासवान को मैदान में उतारा। पेशे से वकील, 2 बार जिला पंचायत सदस्य और बीजेपी के जिला इकाई में कार्य समिति के सदस्य चंद्रभानु पासवान का मुकाबला समाजवादी पार्टी के मौजूदा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद से था। चंद्रभानु पासवान का परिवार साड़ी के बिजनेस में सक्रिय है और वो सूरत से लेकर रुदौली तक कारोबार करते हैं। साथ ही वो पिछले 2 वर्षों से मिल्कीपुर में एक्टिव थे। इस सीट पर चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा। बीजेपी ने अपने पूरे दमखम के साथ प्रचार किया। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ और कई बड़े मंत्री मैदान में उतरे। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंक दी। अखिलेश यादव और डिम्पल यादव ने कई रैलियां की, लेकिन आखिरकार बाजी बीजेपी ने मारी। इस जीत की क्या वजह रही और क्यों समाजवादी पार्टी यहां चूक गई? इसकी कई वजह है। विशेषज्ञों की माने तो पहला, सटीक उम्मीदवार का चयन। पुराने चेहरों की जगह चंद्रभानु पासवान पर दाव लगाना बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हुआ। दूसरा, अनुसूचित जाति और ओबीसी समीकरण। पासी समुदाय से आने वाले चंद्रभानु पासवान ने दलित वोटों में जबरदस्त पकड़ बनाई। तीसरा, लोकसभा चुनाव की हार का जवाब। 2024 में सपा के अवधेश प्रसाद ने अयोध्या लोकसभा सीट पर बीजेपी को हराया था। इस बार बीजेपी ने इसी परिवार के खिलाफ जीत दर्ज कर हिसाब बराबर कर लिया है। चौथा, मजबूत संगठन और मोदी योगी फैक्टर। बीजेपी के संगठित प्रचार तंत्र और प्रधानमंत्री मोदी सीएम योगी की लोकप्रियता ने इस जीत में अहम भूमिका निभाई। हालांकि समाजवादी पार्टी इस हार को इतनी आसानी से स्वीकार करने को तैयार नहीं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अयोध्या पुलिस प्रशासन पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे सिरे से नकार दिया। वहीं मिल्कीपुर उपचुनाव बीजेपी के लिए एक बड़ी जीत साबित हुआ। अब सबकी नजरें आगामी विधानसभा चुनाव पर टिकी हैं। क्या ये ट्रेंड जारी रहेगा या फिर सपा वापसी करेगी? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिलती रहे ऐसी खास और सटीक चुनावी खबरें।